जेन जी एंड जेन अल्फा, मोर कंफर्ट, टफर फ्यूचर। मैं आपको डराने नहीं, अलर्ट करने की बात कर रहा हूं। आपके पास वो सब कुछ है जिसके बारे में प्रीवियस जनरेशन शायद इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। इंफॉर्मेशन आपकी फिंगर टिप पर है, ऑनलाइन एजुकेशन है, एआई है, स्मार्टफोन है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है, बेटर लाइफस्टाइल है, ग्रेटर अवेयरनेस है और कैरियर चॉइसेस भी पहले से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। आपकी लाइफ प्रीवियस जनरेशन से बेटर हो सकती है, लेकिन आपका प्रोफेशनल फ्यूचर कल उनसे ज्यादा अनसर्टन हो सकता है। नॉलेज इजीली अवेलेबल है, लेकिन लर्निंग इजी नहीं है। आज आपको बेडरूम से कोडिंग सीख सकते हैं, फोन की लैंग्वेज सीख सकते हैं, दुनिया भर की एंटरप्रेन्योर से बिजनेस सीख सकते हैं। डिजाइन, फाइनेंस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, एआई, ऑलमोस्ट हर स्किल ऑनलाइन सीखी जा सकती है। लेकिन एक खतरा है, जॉब नॉलेज इतनी इजीली अवेलेबल हो जाती है, हम समझने लगते हैं कि लर्निंग भी इजी है। वीडियो देख लेना लर्निंग नहीं है, कोर्स सेव कर लेना लर्निंग नहीं है, कोर्स खरीद लेना लर्निंग नहीं है, चैट जीपीटी से आंसर ले लेना भी लर्निंग नहीं है। रियल लर्निंग तब होती है जब नॉलेज आपकी थिंकिंग, परफॉर्मेंस और क्रिएशन को इंप्रूव करे। जॉब्स की दुनिया रैपिडली चेंज हो रही है, एआई बेटर होती जा रही है, रोबोटिक्स चीपर और स्मार्टर हो रही है, ऑटोमेशन रेपिटेटिव वर्क को रिप्लेस कर रही है, सॉफ्टवेयर लिख सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है, डिजाइन कर सकता है और इंफॉर्मेशन एनालिसिस कर सकता है। फैक्ट्रीज और बिजनेसेस कम लोगों के साथ ज्यादा काम कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस भी ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटेड हो रही है। तो सवाल ये नहीं है क्या एआई मेरी जॉब ले लेगी, सवाल ये है मेरी जॉब के कौन से पार्ट्स एआई या टेक्नोलॉजी मुझसे बेटर, फास्टर और चीपर कर सकती है। क्योंकि रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वहीं हो रहा है और इसी वजह से सिर्फ डिग्री फ्यूचर गारंटी नहीं करेगी। आज डिग्री एक स्टार्टिंग पॉइंट है, डेस्टिनेशन नहीं है। एक कैंडिडेट कहता है मेरे पास डिग्री है, दूसरा कहता है मेरे पास डिग्री है, मुझे एआई आती है, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, कम्युनिकेट कर सकता हूं, टेक्नोलॉजी यूज कर सकता हूं और मैंने रियल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। फ्यूचर में दूसरा कैंडिडेट ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। नॉलेज प्लस स्किल्स प्लस टेक्नोलॉजी प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये कॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल लर्निंग हाउ टू लर्न। आज ये मत पूछिए मुझे अगले 40 साल के लिए कौन सा कैरियर चूज करना है, आपको पूछना होगा मैं ऐसा कैसे करूं कि अगले 5 साल में रिक्वायर्ड कोई भी न्यू स्किल सीख सकूं। क्योंकि आज की वैल्यूएबल स्किल कल के लिए लेस वैल्यूएबल हो सकती है और कोई नई स्किल सडनली इंपॉर्टेंट नहीं बन सकती। इसलिए लर्निंग को लाइफ का एक फेस मत समझिए, लर्निंग को वे ऑफ लाइफ बनाइए। कॉलेज के बाद एजुकेशन खत्म नहीं होती, इनफैक्ट रियल एजुकेशन शायद वहीं से शुरू होती है। एक स्किल नहीं, स्किल पोर्टफोलियो बनाइए। फ्यूचर के लिए आपको एक स्किल पोर्टफोलियो डेवलप करना होगा। फर्स्ट, कोर एक्सपर्टीज पर काम कीजिए। किसी एक फील्ड में जेन्युइनली बहुत अच्छा बनिए। वो इंजीनियरिंग हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, लॉ हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, टीचिंग हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। जो भी आपका फील्ड हो उसमें एक्सपर्टीज डेवलप कीजिए। सेकंड, एआई एंड डिजिटल लिटरेसी। एआई इंजीनियर बनना जरूरी नहीं, लेकिन एआई टूल्स, ऑटोमेशन, डेटा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। थर्ड, कम्युनिकेशन, क्लियर राइटिंग, कॉन्फिडेंट स्पीकिंग, नेगोशिएशन, परसुएशन,
टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है, लेकिन ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। फोर्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो मत कीजिए, पूछिए प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, इसे बेटर कैसे किया जा सकता है, इससे बेटर कैसे किया जा सकता है। फिफ्थ, क्रिएटिविटी। एआई हजारों पॉसिबिलिटीज दे सकती है, लेकिन राइट प्रॉब्लम और राइट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए ह्यूमन जजमेंट चाहिए। सिक्स्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी, लीडरशिप, कोलैबोरेशन, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग पीपल। जितनी पावरफुल मशीन्स होंगी उतनी ही वैल्यूएबल ये ह्यूमन एबिलिटीज होंगी। टेक्नोलॉजी से कंपटीशन मत करो, टेक्नोलॉजी को यूज करो। आपको ये पूछना है टेक्नोलॉजी के साथ मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो टेक्नोलॉजी के बिना पॉसिबल नहीं था। टेक्नोलॉजी से लड़ना नहीं, टेक्नोलॉजी को लीवरेज करना है। फ्यूचर ह्यूमन वर्सेस एआई नहीं होगा, ये ज्यादा से ज्यादा पीपल हु नो हाउ टू यूज एआई वर्सेस पीपल हु डोंट नो। कंज्यूमर से क्रिएटर बनिए, ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, वीडियोस, रील्स, गेमिंग, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग, पॉडकास्ट, एआई कंटेंट। और यहां एक डेंजरस इंबैलेंस है, टू मच कंजम्पशन, टू लिटिल क्रिएशन। इसलिए एक सिंपल रूल बनाइए, जो कंज्यूम करते हैं उसका कुछ क्रिएट भी कीजिए। राइटिंग, बिल्डिंग, रिकॉर्डिंग, डिजाइन, कोडिंग, टीचिंग, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, बिजनेस स्टार्ट कीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए, क्योंकि क्रिएशन डेवलप्स कैपेबिलिटी दैट कंजम्पशन नेवर विल। और इसलिए सर्टिफिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप एक्चुअली कर क्या सकते हैं। प्रोजेक्ट नॉलेज को कैपेबिलिटी में कन्वर्ट करती है। प्रीवियस जनरेशंस के लिए जॉब सिक्योरिटी का मतलब और था, मेरे पास परमानेंट जॉब है। फ्यूचर में जॉब सिक्योरिटी का मतलब ही शायद अलग होगा, मेरे पास ऐसे स्किल्स हैं जो मेरी जॉब चेंज होने के बाद भी वैल्यूएबल रहेंगी। कंपनी चेंज हो सकती है, इंडस्ट्री चेंज हो सकती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, जॉब्स डिसअपियर हो सकती हैं, लेकिन अगर आप रिपीटेडली लर्न, अडेप्ट एंड वैल्यूएट क्रिएट कर सकते हैं तो आप अपनी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। जेन जी एंड जेन अल्फा शायद ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुनिया इनहेरिट करेंगे। बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, बेटर कनेक्टिविटी, मोर इंफॉर्मेशन, मोर चॉइसेस, मोर कन्वीनियंस। लेकिन सर्टेनली कम होती जा रही है जो कैरियर आपके पेरेंट्स के लिए सिक्योर थे, हो सकता है फ्यूचर में सेम फॉर्म में एग्जिस्ट ही ना करे। जो स्किल्स आज वैल्यूएबल है जरूरी नहीं कि कल भी वैल्यूएबल रहेंगी। इसलिए खुद को सिर्फ एक ही जॉब के लिए प्रिपेयर मत कीजिए, खुद को अपने फ्यूचर के कई वर्जन्स के लिए तैयार कीजिए। सिर्फ एम्प्लॉयबल बनने का एम मत रखिए, वैल्यूएबल बनने का एम रखिए। आज की टेक्नोलॉजी को यूज करना ही मत सीखिए, कल की टेक्नोलॉजी को सीखना कैसे है ये सीखिए, और कन्वीनियंस को कॉम्प्लिसेंसी मत बनने दीजिए। फ्यूचर एआई का हो सकता है, रोबोटिक्स का हो सकता है, ऑटोमेशन का हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज ह्यूमन बीइंग के पास होगा जो कह सके मुझे अभी ये नहीं आता लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। यही माइंडसेट जेन जी और जेन अल्फा को चाहिए। नॉट एंटाइटलमेंट, नॉट फियर, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, कॉन्टिन्यूअस अडेप्टेशन, कॉन्टिन्यूअस री इन्वेंशन, खुद को बार बार रेलेवेंट बनाने की एबिलिटी। थिंक डिफरेंटली, learn continuously, stay relevant.